बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। आगे के इसके पहले के पाठक में वीडियो में हमने आत्मा, शरीर, मन, आत्मा इत्यादि का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आत्मा शरीर से अलग है, इस विषय में चर्चा की थी। उसी के आगे आज बढ़ते हैं। हम आज अहम तत्व जो है उसके विषय में विचार करते हैं। हमारे शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात तो मन से परे, बुद्धि, बुद्धि से परे, विवेक, विवेक से परे आत्मा होती है। इन दोनों के जो बीच में होता है वह एक मन होता है। मन के साथ ही हम हर कार्य करते हैं। बिना मन के किसी कार्य में हमको करने में हम प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो साधारण सी जानकारी के लिए या अपने नॉलेज के लिए मन के 3 विभाग किए गए हैं। मन के 3 विभाग में पहला विभाग है उसका प्रवृत्त मानस, जो आपके अंदर रहते हुए आपकी इच्छा या अनिच्छा के अनुसार कार्य करता है। अनिच्छा के अनुसार अर्थात रक्त संचालन, पाचन क्रिया, पलकों का ढकना और भी गुप्त क्रिया जो हमारे शरीर में होती हैं, इसी प्रवृत्त मानस के द्वारा होती हैं। ये क्रिया हम चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में होती ही रहती हैं। यह मन हर प्राणी में होता है, जैसे पशु, पक्षी, जानवर इत्यादि, थलचर, जलचर, नवचर सभी प्राणियों में पाया जाता है। इस मन में किसी भी प्रकार का विवेक नहीं होता है। आगे सोचने समझने की ताकत इस मन के अंतर में नहीं होती है। यह मन केवल साधारण रूप से काम करता है। एक खासियत इस मन की होती है कि यह मन किसी भी चीज़ को जल्दी ग्रहण नहीं करता, और जिस चीज़ को अधिक ग्रहण कर लेता है तो जल्दी छोड़ता भी नहीं है। ऐसे इस मानस की प्रवृत्ति होती है। जैसे पशुओं में अपने भोजन को परखने, उसको पहचानने की जो शक्ति होती है, इसी मन के द्वारा वो निर्णय लेते हैं। पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य सभी लोग इसी मन के द्वारा अपने भोजन को पहचानते हैं। अर्थात जो सामने हमारा पड़ा है खाद्य पदार्थ हमारा है या नहीं है, पशु पक्षी इसी को पहचान लेते हैं, इसी मन के द्वारा पहचानते हैं। सूंघ कर पहचानते हैं, देख कर पहचानते हैं, इस प्रकार पहचान करके उसको ग्रहण करते हैं। मनुष्यों में भी यह मन पाया जाता है। मनुष्य भी अपने भोजन को पहचानता है, कौन सा भोजन उसे करना है, कौन सा नहीं करना है, यह इसी मानस जो प्रवृत्त मानस है इसी का काम है। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे होता है दूसरा मन। उस मन को कहते हैं प्रबुद्ध मानस। इस मन का कार्य है विवेक से निर्णय लेना, अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, किसी निर्णायक वस्तु में पहुंचना, किसी जटिल समस्या का समाधान करना, सवाल का हल निकालना, दूरदर्शिता थोड़ी सी, और जैसे पढ़ने मनन करने की जो क्षमता है या पढ़ने की जो क्षमता है और पढ़ने के बाद जो विचार करने की क्षमता है, इसी मन के द्वारा प्राप्त होती है। यह मन काफ़ी हद तक कुछ प्राणियों में रहता है, सभी में नहीं रहता। पशु पक्षी जानवरों में यह मन नहीं रहता है, मनुष्य में यह मन होता है। हर मनुष्य में भी यह मन विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पुस्तकों का अध्ययन है, पुस्तकों के अध्ययन के बाद उसमें जो विचार करना है, मान लीजिए कि हमने किसी को आदेश दे दिया कि ऐसा काम करना है, उस आदेश में यदि हम विचार ना करें तो वह प्रवृत्त मानस के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। यदि उसमें हम विचार कर रहे हैं कि अमुक आदमी हमको इस कार्य के लिए बोल रहा है, उसका हम विचार करें वह काम अच्छा है या नहीं है, हमें करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा हम विचार नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस मानस का, प्रबुद्ध मानस का उपयोग नहीं करते, अर्थात हमारे अंदर यह प्रबुद्ध मानस जागृत नहीं हुआ है।
अच्छा, आगे के दो मन है, जैसे फर्स्ट मन प्रवृत्त मानस है। प्रवृत्त मानस हर प्राणियों में होता है, जैसे जानवर से लेकर के मनुष्यों तक। मगर इसके बाद के जो मन होते हैं वो मनुष्य के अंदर चेतना में ऑटोमेटिक जागृत होते हैं उनकी क्षमता के ऊपर, जैसे भजन, पूजन, जप, तप, इनके द्वारा जागृत होते हैं। साधारण मनुष्य में ये मन होते नहीं हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे कि बिना अध्ययन के, बिना जप तप के, बिना भजन पूजन के, बिना परमेश्वर के ऊपर विश्वास श्रद्धा के ये मन जागृत नहीं हो पाते। और जब ये मन जागृत नहीं हो पाते तो मनुष्य अपने आगे के कार्य करने के लिए वह स्वयं निर्णायक बुद्धि से सोच नहीं पाता, और जब सोच नहीं पाता है तो दूसरे की बुद्धि से ही काम करता है। जैसे किसी ने हमको बताया कि अमुक आदमी ऐसा कह रहा था, हमारे पास उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, तो हम उसको सच मान करके और उसी की ओर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। यह केवल अर्थात हमारे अंदर जो मन है वह प्रवृत्त मन भी है, प्रबुद्ध मन जागृत नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो हर चीज़ का विवेक, अब इस मन के द्वारा हमारे अंतरात्मा में क्या है, हम विचार कर सकते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा, चित्त, अहंकार, यह कहाँ कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, इस मन के द्वारा हम अंतरात्मा का निर्णय ले सकते हैं। यह इसी मन का काम है। इसके आगे के मन को कहते हैं अध्यात्म मानस। वास्तव में प्रमुख तपस्वियों में या बड़े बड़े नेताओं में या बड़े बड़े ऋषि मुनियों में, ज्योतिषियों में या दूरदर्शिता जिन्हें प्राप्त हुई है, ऐसे महान संतों में यह मन जागृत रहता है। अन्य जगह यह मन देखने को नहीं मिलता। जैसे कि साधारण मनुष्य के पास में यह मन होता नहीं है। यह मन का कार्य बहुत गहन अध्ययन, दूरदर्शिता प्राप्त करना, अध्यात्म का विचार करना, शास्त्रों में जो कथाएं हैं 3 प्रकार से लिखी गई हैं। यह तो एक भौतिक, द्वितीय लौकिक और तृतीय आध्यात्मिक, इस प्रकार 3 प्रकार से कथाओं का उल्लेख आया है। तो 3 प्रकार से कथाओं का चिंतन करना, मनन करना, उनको तीनों प्रकार का अलग अलग विभाग करना, यह इसी अध्यात्म मन का काम है। इस अध्यात्म मन में भी अहम तत्व से यह भी अलग होता है। अहम तत्व जो होता है तीनों मनों से अलग, आत्मा से अलग होता है। अहम तत्व के जागृत होने से मनुष्य फिर वही हो जाता है सो हम, जो हम है वही ईश्वर है। अहम का तात्पर्य है ईश्वर को जागृत करना। इस मन के द्वारा इस ईश्वर को पहचाना जाता है। वह ईश्वर कहाँ है, कैसे निवास करता है, उसका कार्य क्या है, हम किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, किसके कार्य में प्रवृत्त हैं, यह सब विचार इसी अध्यात्म मन का है। गहन अध्ययन के लिए, शास्त्रों के विचार के लिए, गणित के लिए, जिसमें गणित करने की अत्यंत क्षमता होती है, यह इसी मन के द्वारा उत्पन्न होती है। अर्थात यदि गहन अध्ययन है, विषम परिस्थिति में निर्णायक बुद्धि का प्रयोग, किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी रास्ता निकाल लेना और सफलता को प्राप्त करना, इसी मन की प्रवृत्ति होती है। इस मन के द्वारा आदमी सहजता से आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। उसे रोकना कहना चाहिए कि बहुत कठिन होता है। जैसे वायु को रोकना कठिन होता है, उसी प्रकार इस अध्यात्म मन के उत्पन्न होने के बाद उस मनुष्य को रोकना, रास्ता रोकना कठिन होता है, क्योंकि उसका रास्ता साफ होता है। कभी भी वह असाधारण रास्ता का निर्णय करता है और शास्त्रों के अनुसार है ही उसका निर्णय होता है। इसलिए वह किसी भी प्रकार से उसमें संदेहात्मक बुद्धि नहीं रहती है। जो निर्णय ले लेता है उसी में वह चलता है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति होती है। यह अध्यात्म मन का ही काम है। शास्त्रों में गहन अध्ययन के बाद में और गहन अध्ययन के बाद में उसके सार को
प्राप्त करना, शास्त्रों के सार को निकालना, कथाओं के सार का निकालना, गणित के सार का निकालना, ज्योतिष में भविष्य का आकलन करना, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा कठिन विषय है और हर प्रकार से ज्योतिष में हजारों योग बनते हैं। जैसे कि किसी मनुष्य की ज्योतिष गणना में धनाढ्य का योग है या दरिद्रता का योग है, दोनों योग पाए जाते हैं। तो उन योगों में एक निर्णायक बुद्धि के द्वारा कौन सा योग प्रबल और कौन से योग में यह बालक जिएगा या कौन सा योग इस बालक को आगे बढ़ाएगा या काम करेगा, ऐसा निर्णायक निर्णय लेना इसी मन का काम होता है। इस मन के ऊपर होता है अहम तत्व। अहम तत्व अर्थात ईश्वर की वह शक्ति जिसके द्वारा यह चेतना प्राप्त होती है। कहते हैं ईश्वर यंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि, अर्थात जो चेतना शक्ति है इसके ऊपर विराजमान होती है। इस मन के ऊपर में चेतना शक्ति विराजमान है जिसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को पहचानना अर्थात इस हमको पहचान करके आत्मा इसके ऊपर आत्मा होती है, आत्म तत्व को प्राप्त करना, इस अहम को पहचान करके इसको भी अलग करके और उस आत्म तत्व ईश्वर को पहचानना, यही मनुष्य का लक्ष्य है और परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग होता है। यह बुद्धि के द्वारा, अपने निर्णायक बुद्धि के द्वारा ईश्वर को पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। हमारी चेतना शक्ति कहाँ है, इसको ध्यान धारणा से देखा जा सकता है। जब बिना ध्यान के हम किसी निर्णायक बुद्धि में नहीं पहुँच पाते हैं। इसके आगे हमें जो भी करना होता है ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान का ध्यान करके, अपने ईश्वर का चिंतन करके या ईश्वर कहाँ विराजमान है इस बात को देखते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। सगुण उपासक हैं यदि आप, और सगुण उपासक हैं तो ईश्वर का जो ध्यान करते हैं, अपने जो आपका इष्ट है उसका स्वरूप का ध्यान किया जाता है। उसके स्वरूप का ध्यान करने के लिए पैरों से स्टार्ट करके मस्तक और पुनः उसकी जो चेहरा है, उनकी जो आकृति है उसका ध्यान होता है। और यदि आप निराकार के उपासक हैं तो निराकार में यह सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है। हम भी ईश्वर के स्वरूप हैं, सामने वाला भी ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ हम दृष्टि डालते हैं वहाँ सब में ईश्वर होता है। ऐसी बुद्धि बना करके और निराकार की उपासना की जाती है। उसमें कहीं भी ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। जहाँ यदि हमें कोई आदेश देता है या कुछ हमें कहता है, वह ईश्वर की इच्छा या ईश्वर का आदेश मान करके उसको स्वीकार करके उसके ऊपर अपने निर्णायक बुद्धि से काम किया जाता है। यह ईश्वर की ओर मार्ग ले जाता है। जैसे कि ईश्वर का ध्यान उसमें किस प्रकार की करना चाहिए कि जिस शक्ति के द्वारा हम यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, वह शक्ति जिस शक्ति के द्वारा अग्नि में तेज और सूर्य में तेज प्रकाशित है, जिस शक्ति के द्वारा सभी जीवों को चेतना प्राप्त है, जिस शक्ति के द्वारा सभी पदार्थों में उनके गुण उत्पन्न होते हैं, जिस शक्ति के द्वारा सभी वृक्षों में उनके औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं, उस दिव्य शक्ति का हम ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान किया जाता है। यह निराकार परमेश्वर का ध्यान है जो विराट रूप में इस सृष्टि में मौजूद है अर्थात स्थित है। तो उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए हम अपने आप को भी ईश्वर से जोड़ते हैं और ईश्वर अर्थात स्वयं भी ईश्वर का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो बाहर है वही भीतर होता है। पंच तत्व से रचित यह सृष्टि है तो पंच तत्व से रचित यह शरीर भी होता है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जो ईश्वर है वही हमारे अंतरात्मा में ईश्वर का अंश विराजमान है, अर्थात हम भी ईश्वर के स्वरूप हैं। अर्थात यह शरीर ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त है, हमें कुछ कार्य करने के लिए प्राप्त है। इसमें हमारा कुछ भी अस्तित्व ना हो, अर्थात ईश्वर में देहाभिमान को नष्ट करके और केवल ईश्वर
रह जाता है। तो जहाँ जब हम ईश्वर की भावना को धारण करते हैं तो जहाँ देखते हैं हम में तुम में खड़क कम में सब में राम राम रमा, ऐसी जब भावना हो जाती है तो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है, सभी नष्ट हो जाता है और एक ईश्वर शेष रहता है। जैसे सृष्टि के लय के बाद में शास्त्रों में बताया गया है कि लय के बाद में सभी प्राणी ईश्वर में लीन हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम ईश्वर में लीन हो जाएंगे और ईश्वर में एक हो जाएंगे तो केवल ईश्वर ही रह जाएगा, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं शेष नहीं रह जाएगा। सोहम, यहाँ सोहम वही उत्पन्न होता है, वह सोहम अर्थात जो हम हैं वही ईश्वर है। इस प्रकार का जब अनुभव हमें होने लगे, हम ऐसा अनुभव करने लगे कि हमारी आत्मा हमसे अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन बुद्धि चित्त ये सब अलग अलग है, ऐसा